आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। अभी कौन सा वचन आप लोग गा रहे थे? मत्ती का सुसमाचार अध्याय 25 और यीशु बहुत खुशी से, बहुत ज़्यादा खुशी से पिता को धन्यवाद दे रहे थे। पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर निरे बच्चों पर प्रकट किया। हाँ पिता, यही तुझे। क्या बातें पिता परमेश्वर ने शिष्यों पर प्रकट किया है। यीशु अपने शिष्यों को बुलाया बच्चों पर। बहुत बड़ा रहस्य की बातें पिता परमेश्वर ने बच्चों पर, अपने शिष्यों पर प्रकट किया है। हालेलुया, हालेलुया। कौन सी बातें शिष्यों के ऊपर प्रकट हुआ और यीशु धन्यवाद दे रहे हैं? ऐसी कौन सी बातें हैं पिता परमेश्वर ने यीशु के शिष्यों के ऊपर प्रकट किया और यीशु धन्यवाद दे रहे हैं? कौन सी बातें हैं? फिर आप लोग क्यों धन्यवाद दे रहे थे और क्यों गा रहे थे? यीशु क्या के लिए धन्यवाद दे रहे थे? आपको नहीं पता है? नहीं जानना भी है? जानना है आपको तो आगे पीछे पढ़ने से पता चल जाएगा। खोजना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। उसके आगे और प्री टेक्स्ट बोलता है, माने पहले क्या लिखा हुआ है और बाद में क्या लिखा हुआ है, दोनों पढ़ने से आपको समझ में आ जाएगी यीशु धन्यवाद दे रहे हैं, उसका कारण क्या है। यीशु लूकास के सुसमाचार में ऐसा लिखा है, वो आत्मा के आवेश में कहा, आत्मा के आवेश में कहा। बहुत ही एक्साइटेड, बहुत ही खुशी, ज़्यादा खुशी माने जाहिर करते हुए यीशु ने ये बात बोला, पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, तूने इन सब बातें ज्ञानियों और बुद्धिमानों से छिपाकर निरे बच्चों पर प्रकट किया। हाँ पिता, यही तुझे अच्छा लगा। पिता को इतना अच्छा लगा, पुत्र को भी अच्छा लगा। पिता को जो अच्छा लगता है पुत्र को भी अच्छा लगता है। हालेलुया, हालेलुया। पिता को अच्छा लगता है, पुत्र को अच्छा लगता है। पवित्र आत्मा को अच्छा लगता है? नहीं लगता है? हाँ, पिता पुत्र को जो अच्छा लगता है वही पवित्र आत्मा को भी अच्छा लगता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इनमें ऐसी एकता है, पिता को अच्छा लगा, पुत्र को अच्छा लगा, पवित्र आत्मा को अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? ये शिष्यों पर कुछ प्रकट किया है, कुछ प्रकट कर दिया है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के बीच में जो प्यार है शिष्यों को समझ में आने लगी है। हालेलुया। क्या समझ में आने लगी? अच्छा, क्या समझ में आने लगी? क्या? किसका? पिता, पुत्र और पिता और पुत्र किसको समझ में आने लगी? शिष्यों को। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के बीच में अनश्वर प्रेम, अनश्वर प्रेम समझ में आने लगी और यीशु को बहुत अच्छा लगा। आप एक बार पिता रखिए, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के, और बोलिए एक बार रखिए ना। समझ में आए?
क्या समझ में आए? नहीं नहीं, क्या समझ में आए? इधर टच किया तो कुछ समझ में आया, दिमाग में, सिर में टच नहीं किया था, अपना टच किया था ना। ऐसा 3 उंगली है, ऐसा रख करके, ये भी पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का प्रेम को दर्शाता है। 3 उंगली को ऐसा पकड़ते हैं, यहाँ पर टच करता है। क्या कह रहे, क्या कह रहे? टच करता है। मेरा सब टच करके पूरा बाल गिर गया। आपका अभी तक कुछ अच्छा टच नहीं हुआ है, से बाल सब देखो पूरा पूरा दिखाई दे। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। ऐसा करके क्या कर रहे हैं? 3 उंगली से हम लोग टच कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या कुछ समझ में आई इतना दिन करने के बाद? हाँ हाँ हाँ, पिता और पुत्र पवित्र आत्मा नाम पर, आमीन। इतना समझ में? हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। हाँ, पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के बीच में जो प्यार है, वो प्रेम आपके ऊपर, आपके जीवन में प्रकट हुआ है। वो प्रेम प्रदर्शित हो गया है। वो प्रेम मनुष्य के बीच में आकर के निवास किया है। शब्द शरीर धारण करके हमारे बीच में रहा है। इसके लिए हम लोग शुरू करते हैं, पिता अपने बुद्धि में, अपने दिमाग में, अपने सिर में छू करके बोलते, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का महान प्रेम हमारे बीच में आकर के हमें घेर रखा है। वो प्रेम हमारे बीच में निवास किया है, वो प्रकट हो गया है। ये प्रेम शिष्यों को समझ में आने लगे और यीशु को बड़ा आनंद हुआ। यीशु इसलिए खुश होकर के कह रहे, पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, तूने इन सब बातें ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर निरे बच्चों पर प्रकट कर दिया। हाँ पिता, यही तुझे, हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। आपको एक बार नहीं, सैकड़ों बार गाना है। गाते 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 आपको समझ में आ जाएगा यीशु इतना खुश क्यों हो रहा है, यीशु को इतना खुशी क्यों हो रही है। ये आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। और आपको जब जब आपके सिर पर ये स्पर्श करके आपके शरीर में क्रूस का चिन्ह लगाते हैं, तो वो आनंद, वो प्रेम का आनंद आपको महसूस होगा। इसके लिए, इसलिए आप लोग बोलते हैं आमीन। क्या बोलते हैं? आमीन। आमीन शब्द कहाँ से आता है? हाँ, आमीन मतलब विश्वास का जो प्रदर्शन है। ये विश्वास कहाँ से आता है? विश्वास मैंने एक बार पूछा था रात्रि जागरण में, मुझे पता है आप लोग याद नहीं रखेंगे, इसलिए मैं फिर से वही सवाल पूछ रहा कि विश्वास कहाँ से आता है? आपका ये विश्वास कहाँ से आया है? आपका विश्वास कहाँ से आता है? कहाँ से उत्पन्न होता है? हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। पापा फ्रांसिस हमें जवाब देते हैं, विश्वास प्रेम से उत्पन्न होता है। विश्वास कहाँ से उत्पन्न होता है? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, सभी लोग बोलिए, प्रेम से बोलिए ना, थोड़ा प्यार से बोलिए ना। अच्छा, आवाज कम करेगा तो प्यार ज्यादा होगा। दाहिने हाथ ऊपर उठा करके बोलिए, विश्वास प्रेम से उत्पन्न होता है। विश्वास प्रेम से उत्पन्न होता है। हालेलुया। अच्छा, कौन सा प्रेम से विश्वास है आपको? आपको अभी आपके अंदर विश्वास कौन से प्रेम में? आपके अंदर जो विश्वास है, किसके प्रेम से आपका विश्वास उत्पन्न हुआ? आपके अंदर विश्वास कौन से प्रेम से उत्पन्न हुआ?
जोर से बोली, कौन सा प्रेम से? हाँ, ईश्वर के प्रेम से हमारे अंदर विश्वास उत्पन्न हो गया है। हालेलुया। यही योहन का पहला पत्र अध्याय 4:16 में हम लोग पढ़ते हैं, इस प्रकार हम अपने प्रति ईश्वर का प्रेम जान गए हैं। योहन लिखता है, इस प्रकार हम अपने प्रति ईश्वर का प्रेम और उसमें विश्वास करते हैं। ईश्वर प्रेम है और जो प्रेम में दृढ़ रहता है वो ईश्वर में निवास करता, ईश्वर उसमें निवास करता है और वह ईश्वर में। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा विश्वास किस बात पे है? ईश्वर का प्रेम जो प्रकट हो गया उसमें हम लोगों का विश्वास है। ईश्वर का प्रेम जो प्रकट हो गया है उसमें हम लोगों का विश्वास है। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। दाहिने हाथ ऊपर उठाकर बोलिए हालेलुया, हालेलुया। तो आपको धीरे धीरे समझना चाहिए आप क्यों धन्यवाद देते हैं। यीशु के वचन बोल करके आप, पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, हम तुझे तेरी स्तुति करते हैं क्योंकि तूने इन सब बातें ज्ञानियों समझदारों से छिपा कर मेरे बच्चों पर प्रकट किया। हाँ पिता, यही तुझे अच्छा लगा। यीशु धन्यवाद दे रहे, आप भी धन्यवाद दे रहे। आपसे जब पूछते हैं आप क्यों धन्यवाद दे रहे, ये क्या शिष्यों पर प्रकट हुआ? प्रेम प्रकट हुआ है। पिता और पुत्र के बीच में जो प्यार है वो शिष्यों पर प्रकट हो गया और शिष्यों को समझ में आया वो प्यार में हम लोग बने हैं। हमारा निर्माण वो प्रेम में हुआ है, वो प्रेम हमारे बीच में निवास कर रहे हैं और उनको बड़ी खुशी हुई है। रहस्य है, ये रहस्य है और इसमें बहुत आनंद मिला है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा विश्वास कहाँ पर है? ईश्वर के प्रेम में है। तो प्रेम से क्या उत्पन्न होता है? प्रेम से क्या निकलता है? विश्वास। ईश्वर के प्रेम से हमारा विश्वास जन्म लिया है। हमारा विश्वास ईश्वर के प्रेम से जन्म लिया है। और एक चीज, और एक बात, ईश्वर के प्रेम से जन्म लिया है उसके बारे में संत पापा फ्रांसिस इस वर्ष यही साल में विश्वासियों से बोला है कि इसी साल घोषित किया है। इस साल को संत पापा ने क्या घोषित किया है? फिर विश्वास हुआ है। मैंने पूछा ये इस साल में पापा फ्रांसिस ने आप लोग विश्वासियों के लिए, सभी पूरे दुनिया के विश्वासियों के लिए एक माने विशेष साल घोषित किया। क्या साल है मतलब? हाँ, आशा का जी, हाँ, आशा के तीर्थ यात्री। आशा, आशा, होप। आशा को हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलता है? क्या है? होप। बोलिए ना। हाँ, आशा, आशा के तीर्थ यात्री है हम लोग। ये आशा कहाँ से आती है? ये विश्वास तो प्रेम से उत्पन्न होता है ना? भूल गए? विश्वास कहाँ से उत्पन्न होता है? हाँ, विश्वास प्रेम से उत्पन्न होता है। आशा कहाँ से उत्पन्न होता है? आप लोग ना अंदाजा में बहुत कुछ बोलता है, वो समय खत्म हो गया। जब अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, अंदाजा से कुछ नहीं बोल सकता है। आप जो चेक करेगा, अरे ऐसा लिखा हुआ है, आप क्यों ऐसा बोले? मम्मी लोग अभी बच्चे लोगों को कभी धोखा नहीं दे सकता है। उनके पास मोबाइल है, उन लोग ढूंढ करके बोले मम्मी गलत बोल रही है। हालेलुया। पहले कुछ कुछ बोलने देने से वही हो जाता था, लेकिन अब तो वो जमाना चला गया है। हालेलुया। आशा कहाँ से आती है? वो तो वही गस वर्क है, फिर ऐसे ही बोल देते हैं। आशा प्रेम से उत्पन्न होता है। आशा भी,
हाँ, संत पापा फ्रांसिस लिख रहे हैं कि आशा प्रेम से ही उत्पन्न होता है। तो हमारे पास क्या क्या हो गया है अभी? विश्वास, प्रेम, भरोसा। एक बार बोलिए, विश्वास, प्रेम और भरोसा। हालेलुया। तो आशा प्रेम से उत्पन्न होता है। कौन सा प्रेम से आशा उत्पन्न होता है? ईश्वर के प्रेम से आशा हमारे अंदर उत्पन्न होता है। ईश्वर ने हमको प्यार किया है, उससे हमारे अंदर आशा उत्पन्न होता है। हालेलुया, हालेलुया। तो ईश्वर ने हमको जो प्यार किया है वो अनंत प्रेम है, शाश्वत प्रेम है, अनंत जीवन का बुलावा है, अनंत जीवन में भाग लेने के लिए। वो ईश्वर के अनंत जीवन में हमको भागी बनाने के लिए ईश्वर ने हमको प्यार किया। यीशु ने हमको क्यों प्यार किया? उनके अनंत जीवन में भागी रहे हम लोग, अनंत जीवन के सहभागी बने। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। मैंने 2-3 दिन पहले एक घर में गया था, वहाँ पर 3 लोगों का मृत्यु हुआ है। 1-1.5 सप्ताह के अंदर 3 लोगों के मृत्यु हुआ है। वो घर में मैं गया था। वो घर में जा कर के मैं यही सोच रहा था, अब इनको कैसे सांत्वना देंगे। एक माँ और छोटा बच्चा जो पैदा हुआ है, वो बच्चा खत्म हो गया। एक माँ और उनके एक रिलेटिव, 3 लोग डेथ किया है। वो घर में आप कैसे सांत्वना देंगे? किस बात से उनको सांत्वना मिलेगी? क्योंकि उनके घर में क्या हुआ है? मृत्यु हुई है। जब मृत्यु हो जाती है, हमारी आशा टूट जाती है। कोई भी बात, वो बात में इतना दम नहीं है, हमारी कोई भी बात में कोई दम नहीं है कि उनको सांत्वना मिले। हमको लगता है वर्ड्स हैव नो वेट, मतलब हमारी बातों में कोई दम नहीं है, कोई ताकत नहीं है कि उनको सांत्वना मिले। इसलिए हम लोग मृत्यु जहाँ हुई है, मृत्यु जहाँ पर वो घर में जा कर के एकदम चुप हो जाते हैं, बोल नहीं पाते। बोलने से लगता है कि कोई फायदा नहीं है। ऐसा आपको नहीं लगा है? लगता है ना, कोई फायदा नहीं है, मर गया है, बोलने से कोई फायदा नहीं है। तो अच्छा क्या है, हम लोग थोड़ा चुप रहे। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। दोनों हाथों को ऊपर उठा करके बोलिए हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। मुझे बात नहीं समझ में आती। बहुत लोग सो रहे लेकिन हाथ उठाने के लिए बोलता है तो आराम से उठता है। ये रहस्य हमको समझ में, आपको समझ में आया है? नींद में भी हाथ उठता है। ये रहस्य आपको आदत में, मैंने बहुत बार रात्रि जागरण में आने से ऐसा हो जाता होगा। हालेलुया। मैं सबको बोलता हूँ हाथ उठाओ, जो सोता है वो भी हाथ उठाते। हालेलुया। हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा आपका। हालेलुया। हाँ, नहीं है? नहीं सुने? नहीं सोते? आप नहीं सोते? आप तो कहाँ सोते? आप सोते हैं? कौन बोला? हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया। संत पौलुस जब लिखते हैं रोमियों के नाम पत्र में, संत पौलुस अध्याय 8 में इस प्रकार लिखते हैं, ईश्वर के प्रेम से हमें कौन वंचित कर सकता है? क्या लिखते हैं? ईश्वर के प्रेम से हमें कौन वंचित कर सकता है? ईश्वर के प्रेम से हमको कौन?
एक बार आप हाथ मिला करके अगल बगल में पूछिए, ईश्वर के प्रेम से हमें कौन वंचित कर सकता है? पूछिए ना, हाथ मिला के पूछिए ना, ईश्वर के प्रेम से हमें कौन वंचित कर सकता है? हम आपके लिए पढ़ेंगे। संत पापा इस प्रकार हमें लिख रहे हैं, कौन हमको मसीह के प्रेम से वंचित कर सकता है? क्या विपत्ति या संकट, क्या अत्याचार, भूख, नग्नता, जोखिम या तलवार, क्या वंचित कर सकता है? कोई चीज हमको मसीह के प्रेम से वंचित कर सकता है? आगे वचन में हम पढ़ते हैं, मुझे दृढ़ विश्वास, अध्याय 8:38 में लिखा है, मुझे दृढ़ विश्वास है कि ना तो मरण या जीवन, ना तो मरण या जीवन, मरण, ना तो मरण या जीवन। मेरे पीछे दोहराइए, दाहिने हाथ ऊपर उठाइए, मेरे पीछे दोहराइए। अध्याय 8 पद संख्या 38, मुझे दृढ़ विश्वास है कि ना तो मरण या जीवन, ना स्वर्गदूत या नरकदूत, ना वर्तमान या भविष्य, ना आकाश या पाताल की कोई शक्ति, और ना समस्त सृष्टि में कोई या कुछ हमें ईश्वर के प्रेम से वंचित कर सकता है, जो हमें हमारे प्रभु ईसा मसीह द्वारा मिला है। जोर से बोले, जो हमें हमारे प्रभु ईसा मसीह द्वारा मिला है। हाथों को नीचे करिए। हमारे प्रभु ईसा मसीह द्वारा हमें किसका प्यार मिला है? नहीं, मेरा सवाल आप अच्छा से सुन लीजिए ना। हमारे प्रभु ईसा मसीह के द्वारा हमें किसका प्यार मिला है? पिता का प्रेम मिला है। किसका प्रेम? किसके द्वारा मिला है? किसके द्वारा मिला है? जोर से बोलिए ना, किसके द्वारा मिला है? हाँ, ईसा मसीह के द्वारा पिता ईश्वर का प्रेम आपको मिला है। इसलिए आप रखते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के। पवित्र आत्मा के द्वारा आपको क्या मिला है? बहुत मिला है। पवित्र आत्मा के द्वारा क्या मिला है? पूछो। बहुत मिला है। पवित्र आत्मा के द्वारा क्या मिला है? किसका? ईसा मसीह के द्वारा क्या मिला है? किसका? पवित्र आत्मा के द्वारा क्या मिला है? किसका? आपको बोलना है ना पिता का प्रेम। फिर दोबारा मेरे से सवाल कराने के लिए, प्रेम किसका? पिता का। फिर मैंने पूछा यीशु के द्वारा क्या मिला है? प्रेम किसका? फिर मेरे से सवाल करा रहे हो आप। एक सवाल का उत्तर 2 बार में देता है, आधा आधा करके। हालेलुया। कोई छोटे बच्चे को कुछ पूछता है तो थोड़ा ही बताता है, तो बोलता है पूरा नाम बताओ, तो पूरा बताता है। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। तो पिता परमेश्वर का प्रेम हमें किसके द्वारा मिला है? और पवित्र आत्मा के द्वारा हमें किसका प्यार मिला है? हाँ, पिता का प्रेम मिला है हमें। हालेलुया। ये बाइबल में लिखा है, रोमी अध्याय 5:5 में लिखा है, पवित्र आत्मा के द्वारा ही ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ पड़ा है। हालेलुया। तो आज ईश्वर के प्रेम के बारे में हम बता रहे हैं और पवित्र आत्मा आपको ये अनुभव करा देगा। ईश्वर का प्रेम का समृद्ध रूप से अनुभव करा देगा आपके अंदर। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। तो एक बार पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर रखिए ना, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। अच्छा लग रहा है ना? नहीं लग रहा है?
आप तो रखे ही नहीं, आप इधर टच भी नहीं किया है। आप सोच रहे हैं फादर बोलने दो, हम लोग बाद में अगले बार करेंगे, फादर को और थोड़ा परेशान करेंगे। हालेलुया, जोर से वो रखना, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हालेलुया। तो प्रेम से क्या उत्पन्न होता है? विश्वास उत्पन्न होता है। और प्रेम से क्या उत्पन्न होता है? आशा उत्पन्न होती है। हालेलुया। तो प्रेम से दो चीज उत्पन्न होता है, वो है विश्वास, और दूसरा क्या है? क्यों आशा उत्पन्न होता है? वो मृत्यु हमको क्या करता है? निराश कर देता है। पति मर जाता तो पत्नी बहुत निराश हो जाती, पत्नी मर जाती तो पति निराश हो जाते हैं, बच्चे मर जाते तो माँ बाप निराश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। माँ बाप मर जाते तो बच्चे निराश हो जाते। लेकिन ये निराशा जो सोच रहे मृत्यु सब आशा को समाप्त करती है। दुनिया जब सोचती है, दुनिया जब टूट जाती है, जब सारी आशा खत्म हो जाती, मृत्यु के साथ निराश हो जाता, मतलब डेड एंड बोलता है। मतलब डेड एंड मतलब हाँ ऐसा अंत है जो खत्म हो जाता है। नहीं, हमें एक बात समझ में आती है। आज जब हम मृतकों के लिए प्रार्थना करते हैं, हमें समझ में आती है, हमें बपतिस्मा के द्वारा हमारे अंदर जो जीवन मिला है वो मृत्यु के दीवार को चकनाचूर कर देता है। हमें समझ में आती है जो जीवन हमें बपतिस्मा के द्वारा पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के द्वारा मिली है, वो जीवन, मसीह का जीवन मृत्यु के दीवार को क्या करते हैं? चकनाचूर कर देते हैं। वो मृत्यु के दीवार को क्या करता है? तबाह कर देता है। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम मृतकों को दफनाने के बाद में वहां पर प्रेयर करते हैं, जैसे कि कोई किसान जमीन में बीज डाल करके गए हो, बराबर आग करके देखता है। हम लोग कब्रिस्तान में बराबर क्यों जाते हैं? क्योंकि हम लोग वो किसान के जैसे है जो खेत में बीज बोता है और खेत में जा करके देखता है। क्या काली देखता है? किसान खेत में क्यों जाता है? क्या के लिए जाता है? मेरा खेत वहाँ पर पड़ा हुआ देखने के लिए, कोई उठा के ले गए है इसे देखने के लिए। क्या के लिए जाता है? हाँ, वो अनंत जीवन की आशा है। क्या है? अनंत जीवन की आशा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, ईश्वर का प्रेम का ज्ञान हमारे अंदर ये एक आशा उत्पन्न करता है। मृत्यु को पराजित करने वाली आशा हमारे अंदर है। हमारे अंदर जो आशा है वो अनंत जीवन की आशा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि संत पौलुस के द्वारा हम लोगों ने सुना, कौन हमें मसीह के प्रेम से वंचित कर सकता है? कोई नहीं कर सकता है। और संत पौलुस क्या पूछता है? क्या मृत्यु वंचित कर सकता है? क्या जीवन वंचित कर सकता है? क्या नरक दूत वंचित कर सकता है? क्या स्वर्गदूत वंचित कर सकता है? इस संसार में कोई या कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी हमें ईश्वर के प्रेम से वंचित नहीं कर सकता है जो हमें ईसा मसीह के द्वारा मिला है। हालेलुया, हालेलुया। तो ईश्वर का प्रेम जो ईसा मसीह के द्वारा आपको मिला है, बपतिस्मा में मिला है, आपको जो प्रेम का रिश्ता मिला है, आपको जो ज्ञान मिला है, वो आपको बताते हैं आपके अंदर एक ऐसा प्रेम है, ऐसा रिश्ता है जो मृत्यु भी आपसे छीन नहीं सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया,
हालेलुया।